जे हमरो +2 पेड बैचेस अप टू 25 सितंबर 25 तारिख पर्यंत होची एडमिशन चलीची। +2 पेड बैच माने पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, एजुकेशन एवं हिस्ट्री पर क्लास हबो। ए तीन टॉपिक पढेबी मु एवं एटा पढेबो होची त्रिलोचन सर एवं एई टॉपिक रे केते कोन प्राइस अछि मु डिटेल बना गत क्लास रे कहि देछि। जो पिला माने होची 20 तारिख पूर्व एडमिशन नेबे सेमान को मु कहि दोछि तांको पई अलगा प्राइस अछि एवं 20 तारिख परे जो माने एडमिशन नेबे तांको पई मध्ये अलगा प्राइस रही अछि। जो माने एई टॉपिक ऊपर डिटेल वीडियो पाई चाहउछंती ताले हमर होची शिक्षा मंत्र चैनल पे देखि पारिबे पूरा डिटेल मन रे बुझाइछि। फिर आपन पई पॉलिटिकल साइंस, लॉजिक, एजुकेशन एवं हिस्ट्री एई चार टॉपिक रे पेड कोर्स दिया होची। तो एडमिशन करि पारिबे होची 25 सितंबर पर्यंत 12टा एएम पर्यंत। तापर 26 तारिख रे होची क्लास स्टार्ट हमर हे जिवो। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र, वेलकम टू शिक्षा मंत्र। देखो फ्रेंड्स मु कहि दोची जो माने ओएसएसटी पई प्रिपेयर करजंती एबे होची हमर पॉलिटिकल साइंस सीरीज माने एसएसटी रहउची राजनीति विज्ञान सीरीज चलची एवं से सीरीज टी कंटिन्यू रहइबो एग्जाम पर्यंत। ता सहित हम धीरे धीरे हमर राजनीति विज्ञान सरला पर होची हमर इकोनॉमिक्स, तापर ज्योग्राफी, तापर होची हमर आसिला होची हिस्ट्री, एई सब टॉपिक ऊपर हम क्लास करिबा एवं तापर सब बेहतरीन कथा होची पेडागोजी टॉपिक। एटा कि मोर माय फेवरेट टॉपिक। पेडागोजी इज माय फेवरेट टॉपिक। बहुत बढ़िया से पढ़ेबी ताको तम पढ़ेबी ता परे होची मु तुमको मन को कहबी। एबे टाइम आसिली एग्जाम आसिला ने पेडागोजी मध्ये स्टार्ट करबा। आ जो पिला माने भी वीडियो देखुचंती यदि आपण माने टेलीग्राम चैनल ले आपण जॉइन करनांती हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि, टेलीग्राम रे जॉइन कर जंतु एवं समस्त इन्फॉर्मेशन पाई परिबे। एवं सब्सक्राइब यदि करनांती सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब करी पाखर जो बेल आइकन अछि तक क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु, जहा फल कि समस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिल जिवो। ओके, जदि वीडियो भल लागुछि, जदि क्लास भल लागुछि ताले करंतु, नले करि लाभ किछ नै। अरे हमको जोटा भल लागे हमें सेटा ही करिबा। मते भल लागुनी क्लास मु करिबी, मते बहुत बढ़िया लागुछि मु करिबी। ओके, तो देखंतु हमें आज देखिबा जो हमरो स्टार्ट करथिले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो फीचर्स। ओके, फीचर्स FEATURE फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान रो कोन कोन लक्षण अछि हमें पढुथिले 7टा पॉइंट मु आलोचना करथिली। जेमिति कि लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, जुडिशियल रिव्यू करना ना हमर करथिले। नेक्स्ट कोन करथिले ना होचु फेडरल एंड यूनिटरी स्पिरिट्स। एमति किसी इंपोर्टेंट हमें करथिले होची 7टी करथिले लक्षण। बट आज हम करबा आउ मात्र 2टी। एत पई 2टी करूची से दुटा भीतर बहुत क्रीम कथा लुचिक अछि, बहुत इंपोर्टेंट जिंस लुचिक अछि। से दुटा लक्षण होची नंबर 7 थिला। नंबर 8 लक्षण होची फंडामेंटल राइट्स। 9 होची DPSP। एक बार थरे मात्र मते कमेंट करके जणांतु ना जे DPSP रो पूरा नाम कोन, DPSP रो पूरा नाम कोन, जहा द्वारा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP विषय एते बढ़िया बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देबी जहा आपण माने स्वप्न रस्त भाबी नथिबे जे आ भितरे भी एते कांसेप्ट थाए, याको भितरे भी एते बढ़िया रिलेशनशिप थाए। सेते पर्यंत मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि जणांतु जे DPSP रो माने कोन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPSP। What is the full form of DPSP? Tell me in comment box. Live chat दियो। DPSP अब किए कौन दियो। हाँ लिखि देखो तो मुझे लिखि दोची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्र नीति नियामक निर्देशावली। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। ए जो रही पॉलिसी राष्ट्र नीति नियामक निर्देशावली एवं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, यही दुईटा विषय आज हमें आलोचना करिया पूरा डिटेल मैनर रे पूरा पूरी बेहतरीन भाव में इन्फॉर्मेशन पाइबा माने। तो देखो तो हम देखियो फास्ट होची फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स कौन जे फंडामेंटल राइट्स होची
आमर जे मौलिक अधिकार होची राष्ट्र अर्थात आम संविधान गोटे मुख्य लक्षण अटे कहीं जो अधिकार मनुष्य पाखु छड़े हुए ना इनहेरेंट लागिक रही है आउट कर हुए ना आम मौलिक अधिकार बोली कहूँ मौलिक अधिकार बोली कहूँ एवं मौलिक अधिकार होची कौन मौलिक अधिकार होची इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरेंट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ओके इट इज वेरी फंडामेंटल व्हाई इट इज वेरी फंडामेंटल एट फंडामेंटल कहीं प्रत्येक मनुष्य यहाँ हूँ अतर्पत भाव जड़ित जदि भी मौलिक अधिकार क्या छड़े नि जाए सी जड़े क्रिमिनाल हूँ तो जड़े टेरोरिस्ट ही पारे और जहाँ पाखे जब उत्तम मानव पाखे छड़ा जाए मौलिक अधिकार सी हूँ हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्टर आश्रय नहीं पार मुझे डिटेल में कहि केतबे से आश्रय नब और केमी आश्रय नब क्या द्वारा नब तो टोटाल डिटेल्स मुझे कहीदेवी तो देखो जो मौलिक अधिकार अच्छी यह हूँ मौलिक सॉरी यह हूँ आम संविधान आत्मा परी आम संविधान आइडियल से हूँ मौलिक अधिकार को आम गोटे इंपोर्टाट फीचर्स पर निहाई ओके देखो मुझे कहीदू ये जो मौलिक अधिकार अच्छी ये मौलिक अधिकार आगुरी थी 7टा ये जो मौलिक अधिकार आगुरी थी 7टी बट प्रेजेंटली अच्छी 6टी प्रेजेंटली मौलिक अधिकार कतरा अच्छी 6टी अच्छी आगुरी थी 7टा बर्तमान केमती 6टा है मुझे कहि नोट डोंट वरी एवं यह आर्टिकल 12 ରୁ 35 पदरे वर्णना कराई पार्ट 3 जदि परीक्षा पड़ो जदि परीक्षा किए क्वेश्चन पचारा एग्जामिनर क्वेश्चन पचारा जे को पार्ट रे लिखा जाए मौलिक अधिकार विषय में आंसर हम पार्ट 3 एवं केतना नंबर आर्टिकल 12 ରୁ 35 पदरे लिखाई एवं वर्तमान केतना आर्टिकल अच्छी सॉरी केतना हमर अच्छी मौलिक अधिकार 6टी एवं आगु कौन थिला 7टी जदि परीक्षा पड़ला जे 7 नंबर आर्टिकल छात्रा जो थिला कोटा बाद कर दिया गला तार आंसर आ 5 मिनिट पर आपण माने पाई परिबे देखो तुम कहि दउ फास्ट कथा जे फंडामेंटल राइट्स केते प्रकार 7 प्रकार थिला बर्तमान 6 प्रकार अछि से 7 प्रकार विषय मु कहि दउ आ गोटे खाली किंतु फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड magna carta of the constitutions गोटे क्वेश्चन आसी व्हाट इज द magna carta of the constitutions magna carta माने होची very important the word magna carta means very important जी पकड़ा पचारिबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ magna carta means very important एटा केबे शुरुआत हेतिला स्टार्ट हेतिला 1215 मसिया रे मन 1215 मसिया रे जो अच्छी कांसेप्ट ये जो अच्छी मौलिक अधिकार या प्रथम 7 भाग में विभक्त कराइला लेखन तो ताको लिखि दउ 7टा तापर कोटा को आउट कर देवला एवं को 6टा रहिला ताको मु डिटेल भाव में आलोचना कर देबी फास्ट देखंतु फास्ट होची राइट टू इक्वालिटी सेकंड होची राइट टू फ्रीडम थर्ड होची राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ लेखनी मु राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 4 नंबर होची राइट टू ए लेखना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 5 नंबर होची कल्चरल एंड एजुकेशनल शॉर्टकट एजुकेशनल राइट्स 6 नंबर थिला राइट टू प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 7 नंबर थिला अच्छी बर्तमान सुधा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज केतरा हला रे केतरा हला को देखिया 17 हला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करन ना को आर्टिकल ता कटि हिची को आर्टिकल ने को होची अधिकार रे कटि हिची वर्तमान कोटा कटि हिची नाही वर्तमान कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियो नहीं माने लाइव चैट रे मते कमेंट दियो
राइट टू इक्वालिटी 14 रु 18, ये हूँ 19 रु 22 कोटा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन हूँ आर्टिकल 23 और 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 रु 28 आर्टिकल एवं राइट टू सॉरी हमरो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 आर्टिकल 29-30 एवं राइट टू प्रॉपर्टी हूँ आर्टिकल 31 एवं आर्टिकल 32 हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। देखो बर्तमान ये जो 7 भितर यही आर्टिकलटा कटि जाइए, सब आर्टिकल नुहे यही अधिकारटा कटि जाइए, राइट टू प्रॉपर्टी कटि जाइए। केबे कटला लिखंतु, केबे कटला कौ तम अमेंडमेंट रे कटला एवं ता ना चेंज की कोन हेची एवं चेंज छला परे सेटा केत नंबर आर्टिकल रे अछि। एही तो होची बेहतरीन इंफॉर्मेशन। एटा होची 1978 मसिया 44th अमेंडमेंट रे कोन हेची ना होची चेंज हेची। 1978 मसिया 44 अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी चेंज इनटू लीगल राइट्स, चेंज इनटू लीगल राइट्स एवं वर्तमान लीगल राइट्स विषय आर्टिकल 300 ए रे वर्णना करा जाइछि। कांसेप्ट क्लियर यदि परीक्षा रे पडिला को आर्टिकल को धारा को चेंज करा गला राइट टू प्रॉपर्टी सेटा आगरु केते नंबर आर्टिकल थिला 31 नंबर थिला, को अमेंडमेंट रे हैला 44 रे हैला, केते माने बसिया हैला 1978 रे हैला एवं राइट टू प्रॉपर्टी चेंज है कि ना कौन हैला ना होची लीगल राइट्स हैला एवं लीगल राइट्स वर्तमान को आर्टिकल अछि आर्टिकल 300 ए होची आंसर हो आर्टिकल 300 ए बुझेला कांसेप्ट क्लियर तो। एवं आर्टिकल 32 जो अछि आर्टिकल 32 को बी आर अंबेडकर साहेब बी आर अंबेडकर कहितले भीमराव अंबेडकर कहितले हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। परीक्षा रे पढिबो व्हिच राइट्स व्हिच फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हम कोन हो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 एवं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज विषय में क्या होगी बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे दोची। तापर हम देखिबा डीपीएसपी ओके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऊपरे हमें इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन बा इंपोर्टेंट कांसेप्ट बुझिबा। देखो तो फास्ट होची जो आर्टिकल 32 अछि ताको बी आर अंबेडकर कहितले हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हृदय एवं आत्मा बोली कह जाय। हृदय एवं आत्मा ये जो बी आर अंबेडकर कहिसथि सेटा हम जानिबा काहे कहिसथि why बी आर अंबेडकर इज कॉल्ड आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खातार लिखंतु बिकॉज थ्रू द आर्टिकल लिखो थ्रू द आर्टिकल by the article through by the article any person can directly approach High Court and Supreme Court। कहीं ना जेकोसी नागरिकर मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले लिखंतु फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एटा काटी दे लिखंतु फॉर द violation of human rights हैला तबे एटा बाक्यटा को पूर्ण कर देते पूर्ण एटा काटी दे देखंतु फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आउथरा बात होची आउथरा कह होची फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एनी पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 2 to 6 एतको लिखि दियंतु। अरे जेते बेले परीक्षा रे पढिबो ए क्वेश्चन अपमान भाई करिबे मते भलसे मन देख सुनंतु
लिखिबो आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar आर्टिकल 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनी पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल केते ना होची 32 एवं 226 32 एवं 226 मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबो मतलब कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबो जे आर्टिकल 32 रे से को हाई कोर्ट को जाए एवं आर्टिकल 226 रे को आर्टिकल को जाए मते पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट दबो जे आर्टिकल 32 रे से को कोर्ट को जीवो एवं आर्टिकल 226 रे से को कोर्ट को जीवो मन देख मते कहिबे ओके फास्ट होची हाई कोर्ट को जीवो को आर्टिकल को जीवो सुप्रीम कोर्ट को जीवो ना को आर्टिकल जीवो मते आंसर देबे जे कोडा होची आंसर हबो ओके जहां ठीक हो हम राइट मारि दे भूल हो मु ताको डिसलाइक मार देबी एवं गत क्लास रे मु टास्क देथली व्हाई B.R. Ambedkar इज कॉल्ड फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आंसर दे देबी वेट करो लास्ट पर्यंत तापर देखो दुई जो हमर যদি ভাইলেশন অফ হিউম্যান রাইটস অর্থাৎ মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হুয়ে তেমন প্রতি পার্সন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টরে আশ্রয় থাকে 226 এবং 32 আর্টিকেল অনুসারে তো সেটি 5টি রিড থাকে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট পাখরে 5টি রিড থাকে 5টি আমার রিড অধিকার বা হচ্ছে রাজিনামা থাকে লেখন্তু গোটে হচ্ছে হাবিস কর্পস ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋହିବିସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଟିଓରାରି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୟୋ ୱାରେଣ୍ଟୋ ହିବିସ୍ କର୍ପସ୍ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ ସାଟିଓରାରି କୋୱାରେଣ୍ଟୋ हिबिस कॉर्पस माने होछु ओडिया रे कहि होछि बंदी प्रत्यक्षीकरण मांडामस माने होछि परमादेश प्रोहिबिशन माने प्रतिषेधन आ प्रतिषेधक साटेरारी होछि बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश साटेरारी होछि उत्प्रेक्षण एवं क्योरेंट होछि अधिकार पृच्छा এই হচ্ছে 5টি আদেশনামা আছে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট পাখরে এইটা যদি আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করিবে হোয়াট ইজ হিবিস কর্পস হোয়াট ইজ মান্দামস হোয়াট ইজ প্রহিবিশন স্যাটেলারি কোন কারেন্ট কোন গোটে ক্লাস রে প্রায় 40 মিনিট পাখাপাখি ক্লাস হবো মু পুরা ডিটেল ম্যানরে বুঝাই দেবি এর आंसर কোন হবো এবং কেমিতি এক্সপ্লেনেশন করা দিব তো আজ পাই এতিকি फ्रेंड्स তো আউ টাইম নাই কাহিকি না বিভিন্ন প্রকার কাম আছে তো মাগবে ডিপিএসসি সরি দিব खाली फंडामेंटल राइट्स 20 मिनट टाइम नेला एरो आसंता क्लास में टाइम आजना करा डीपीएसपी को ओके डीपीएसपी को आसंता क्लास आजना कला माने हमें देखिबा जे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एवं होची फंडामेंटल राइट्स देखो तो मैं कहि दछि व्हाई B.R. Ambedkar इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मु कहि देखंतु जे B.R. Ambedkar इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कि गोटे देइथिला कमेंट बॉक्स रे आंसर देइथिला नाटा एक्चुअली मन पडुनी बट से पिलर ठीक थिला ओके से पिलर ठीक थिला काई को जाय ना होची ही प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ओके आज भाई एतिकी जदी क्लास के भल लागछि लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई देबे धन्यवाद।